वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिज़ल्ट के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की, क्योंकि अब फाइनल आंसर की आ गई है तो अब रिज़ल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। छात्र लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनका रिज़ल्ट जारी किया जाए। छात्र फाइनल आंसर की पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन बीपीएससी जो करेगा बिल्कुल सिस्टम से करेगा। तो आपकी जो फाइनल आंसर की है वो कल देर रात को जारी कर दी गई थी, मैंने आपको जानकारी दिया भी था। पुरुष के 6 प्रश्नों में बदलाव हुआ है, जो प्राइमरी का मेन जीएस वाला पेपर था, और महिला में 3 प्रश्नों के आंसर में बदलाव किया गया है। 1 से 2 दिनों में शिक्षक भर्ती का रिजल्ट निकल जाएगा। ये भी अपडेट यहाँ से आ चुकी है। मैं आपको लगातार कह रहा था कि तैयारी हो रही है, शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। बीपीएससी भी अपने रिजल्ट को अंतिम रूप दे रहा है। बहुत ही जल्द रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद तुरंत आपका 2-3 दिन के बाद आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ऐसे बता रहे हैं वैसे बता रहे हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है, सिर्फ नोटिस वायरल हो रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि काम हो रहा है, वो सामने से आपको दिख नहीं रहा है। जब नोटिस आएगी तो आपको दिखेगा। अब कल जब ऑफिशियल आंसर की आई फाइनल वाली, जब आया तो आपको दिखा। उसके पहले कितना उस पर काम हुआ होगा, कितने एक्सपर्ट उस पर बैठे, उस पर विचार किया, किस प्रश्न का कौन सा उत्तर होना चाहिए, फाइनली उसको चेंज किया गया। तो जब कोई काम होता है तो हमें नहीं दिखता है, जब नोटिस जारी होती हैं, जब एक्शन होता है तब हमें दिखता है। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए। बाकी जो हुआ बहुत बेहतर हुआ। आंसर की कल फाइनल जारी हो गई। आंसर की में दोस्तों ज़्यादातर बच्चों के नंबर घटे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मेरा नंबर बढ़ा भी है, लेकिन 3 नंबर का यहाँ पर हेर फेर हुआ है। किसी के मैक्सिमम 3 नंबर तक बढ़े हैं, किसी के मैक्सिमम 3 नंबर तक घटे हैं। चूँकि पुरुष में 6 आंसर चेंज हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का नंबर घटा है। लगभग 50% बच्चों का नंबर घटा है। कल ही मैंने ये पोल आपको दिया था। लगभग 8000 के आसपास छात्रों ने पोल किया। यहाँ पर ये सामने निकल कर आया है कि लगभग आधे जो बच्चे हैं, 50% बच्चे हैं, उनका नंबर घट गया। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। नंबर बढ़ने वाले जो छात्रों की संख्या है वो 25 से 26% है, और 25-26% ऐसे बच्चे हैं जिनका मार्क्स में परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर 19% ने कहा कि ना घटा है ना बढ़ा है, और एक ऑप्शन मैंने दिया था कि सीधे रिजल्ट देखा जाएगा। जो लोग बिल्कुल बिंदास वाले होते हैं कि हमको आंसर की नहीं मिलाना है, बार बार OMR नहीं देखना है, जब रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा। ये छात्र पहले भी अपना आंसर नहीं मिलाए थे, तो अब दोबारा क्या मिलाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि घटा कि बढ़ा। ठीक है, तो फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि 50% बच्चों का नंबर घट गया है, 25% बच्चों का नंबर बढ़ा है, और 25% बच्चों का नंबर सेम एज इट इज़ रहा है। ठीक है, लगभग यही चीज़ है। ये मैं कई जगहों पर पोल में देख चुका हूँ, कमेंट के थ्रू भी यही जानकारी निकल कर आ रही है। तो नंबर घटे हैं ज़्यादातर बच्चों का, ये सच्चाई है। इसका कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा अभी आगे बात करेंगे। अभी मैं एक और पोल आपको दे रहा हूँ, जाकर पोल में अपना योगदान दीजिएगा और सही जानकारी दीजिएगा। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, पोल ये रहेगा कि आपके जो नंबर घटे हैं, 1 नंबर घटा है, 2 नंबर घटा है या 3 नंबर घटा है। ठीक है, और यदि बढ़ा है तो बढ़ने वाला एक ही ऑप्शन रहेगा, 1, 2 या 3 बढ़ा है। घटने वाले में मैं एग्जैक्टली दूंगा 1, 2, 3, ताकि और भी क्लियर आइडिया लगाया जा सके। हालांकि रिजल्ट आपका 1-2 दिन में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी पोल में अपना योगदान दीजिएगा। 1 से 2 दिनों में रिजल्ट निकल जाएगा। शिक्षकों के योगदान कराने की तैयारी चल रही है। लगभग सभी जिलों में तैयारी पूरी हो गई है, बस रिजल्ट का इंतज़ार है। उसके बाद ज्वाइनिंग आपका करा लिया जाएगा। इसी महीने आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ये आप बिल्कुल मान कर चलिए। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है कि 1634 मेरिट लिस्ट बन रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और इसी के कारण रिजल्ट में डिले हो रहा है। अनुमानित समय से ज़्यादा समय लग रहा है, तो रिजल्ट बनने में ही समय लग रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई भी रोक नहीं है। जैसे ही बीपीएससी अपना रिजल्ट तैयार करेगा तुरंत उसे जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ना किसी हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट से रोक है, ना सरकार की तरफ से कोई रोक है। ठीक है, सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक अभ्यर्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इनके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यही वजह है कि रिजल्ट में डिले हो रहा है, और अभी 1 दिन 2 दिन और लगेगा, तब जाकर फाइनल रिजल्ट आएगा। बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी का भी रिजल्ट तैयार कर रहा है। ठीक है, तैयारियों में जुटा हुआ है बीपीएससी। हालांकि इस मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, लिहाजा 20 अक्टूबर के बाद निर्णय लिया जा सकता है इसके रिजल्ट पर। ठीक है, तो प्राइमरी का रिजल्ट 20 अक्टूबर के बाद, और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट आप मानकर चलें आज 16 है, 17 छोड़कर 18, 19, 20 में रिजल्ट आ जाएगा उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का, और 20 के बाद 21-22 तक आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही सुनवाई 20 अक्टूबर को हो जाती है, बस ये आप उम्मीद करिए, ये आप दुआ करिए कि 20 अक्टूबर को कोई डेट ना लगे, इसी दिन ये मामला क्लियर हो जाए।
जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी उसके हिसाब से बीएड डीएलएड का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। बाकी 20 अक्टूबर को क्या हो सकता है मैंने कई बार डिस्कस किया है, इस बारे में ज़्यादा बात ना करें तो बेहतर होगा। के पाठक जी ने समीक्षा कर ली है, जो अलग अलग ज़िलों में योगदान के लिए तैयारियां हो रही हैं उसका बैठक किया गया है कि कितनी तैयारी हो गई, रिजल्ट जारी होने के बाद कहीं कोई समस्या ना हो, तो इसको लेकर के पाठक जी ने कल समीक्षा की। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही जल्द प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस वजह से कल पूरा इसका सत्यापन किया गया, समीक्षा किया गया। तो कट ऑफ को लेकर दोस्तों मैं बात करूं तो कट ऑफ जो पहले जाने वाला था उससे अब 1 से 2 नंबर कम ही जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से छात्रों के नंबर घटे हैं, प्रोविजनल आंसर की आई उस पर आपत्ति ली गई, फिर सेकेंड प्रोविजनल आई उस पर आपत्ति ली गई, अब ये फाइनल आंसर की है। अब इस पर कोई भी आपत्ति नहीं होगी, वेबसाइट पर कहीं से कोई आपत्ति का ऑप्शन भी नहीं है, तो अब यही फाइनल आंसर की है, इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसी के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा। तो यदि आपने इससे अपना नंबर एग्जैक्टली मैच कर लिया है तो जो आपको नंबर प्राप्त हुआ है वही आपके रिजल्ट में शो होगा, ठीक है। तो मानकर चलें कि जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं 50+ यदि है आपका, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। बाकी मैं अभी एक डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा इस मुद्दे पर, जैसे ही मुझे सारा डेटा मिल जाता है। और बिहार के जो रिजर्व कैटेगरी है, यदि बीएड बाहर रहता है तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स पर चयन हो जाएगा। और ये जो खबर मैंने आपको दिखाया कि एक ही नंबर पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक एक नंबर पर, जैसे 51 पर, 52 पर, 53 पर, एक एक नंबर पर यहाँ हज़ारों की संख्या है, ठीक है। तो जो लास्ट कट ऑफ होगा, यदि उस कट ऑफ के सभी बच्चों को ले लिया जाए तो सीट से अधिक बच्चे हो जा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, उस कैटेगरी में। तो जो लास्ट कट ऑफ है, यानी कि जो कट ऑफ है उस पर भी सभी को नहीं लिया जाएगा जो अंतिम कट ऑफ होगा, क्योंकि सभी को लेने पर सीट से ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं और एक नंबर कट ऑफ बढ़ाने पर सीट से कम बच्चे हो जा रहे होंगे। तो इसी वजह से डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जो ज़्यादा एज वाला होगा, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि सेम नंबर के साथ एज भी सेम हो जाए, तो ऐसे में फिर उनका नाम देखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा फिर उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब किस्मत भी चलेगा, क्योंकि नंबर तो आपने जो करना था आपने कर दिया। अब ज़्यादा परेशान होने से कुछ होगा नहीं, दिन भर कट ऑफ का वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा, 1-2 दिन में रिजल्ट आ ही रहा है। तो आपका नंबर, आपका जो योगदान था वो हो गया। अब एज आपका क्या है इसमें तो कोई बदलाव हो नहीं सकता, इसमें आपका कोई योगदान भी नहीं है। आपका नाम में क्या अल्फ़ाबेट पहले है इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें अब किस्मत के सहारे भी आ गई हैं, जिनका बिल्कुल एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पर नंबर है। तो अभी वेट करिए, आराम करिए, ठीक है, दुआ करिए भगवान से, मनाइए कि आपका इसमें चयन हो जाए और आप इस त्योहारों के मौसम में अपने घर में एक खुशी लेकर जाएं। बाकी आगे जो भी अपडेट निकलती है सूचना जल्द दिया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी जानकारियाँ इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।